खुद को गोरक्षक कहने वाले फर्जी गोरक्षक जो हैं, जो गोरक्षा की आड़ में हिंसा फैला रहे हैं, वही का काम कर नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं, देश को धर्म के नाम पर बांटने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद भी हुकूमत जो है खामोश। कुछ जो आतंकवादियों को, कुछ देशद्रोहियों को जो गोरक्षा के नाम पे हिंसा कर रहे थे और उन्होंने नजीर नाम एक व्यक्ति की हत्या कर दी और उस हत्या के अपराध में उन 14 लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। आप देख रहे होंगे इन लोगों को, इनमें से 14 लोगों को आजीवन कारावास की सजा को लेके कुछ जो है हिंदूवादी संगठन बहुत माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि गौरक्षकों को इस तरीके से, वो गौरक्षक नहीं थे, वो देशद्रोही थे, वो आतंकवादी थे, वो देश में नफरत फैलाने वाले लोग। और किसने उनको इजाजत दी है कि गौरक्षा करने के लिए वो किसी की हत्या कर देंगे? या तो देश के कानून को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए, इन्हीं के हाथ में पूरी जिम्मेदारी दे दी जाए, फिर जिनको इनसे लड़ना होगा वो लड़ लेगा। अगर देश में कानून व्यवस्था है और कानून का राज चल रहा है तो फिर किसी भी व्यक्ति को इस तरीके की मॉब लिंचिंग करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। और अगर मॉब लिंचिंग करता है तो इस तरीके की सजा जो दी गई है बिल्कुल देनी चाहिए। और जिस तरीके से जो अपने आप को गौरक्षक कहते हैं, मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं, घरों में चेक करिए कि इन्होंने कितनी गाय पाली है। अगर इन्होंने गाय नहीं पाली है तो ये फर्जी ढोंग करना बंद करें। सड़क पर इतनी सारी गाय जो है वो कचरा खाने के लिए मजबूर है, सड़क पर लेटने के लिए, सोने के लिए मजबूर है। आए दिन गाय का उनकी हत्या हो रही है, वो मरी जा रही है, एक्सीडेंट में मारी जा रही है, लेकिन कोई भी गौरक्षक जो है आप बोलने को तैयार नहीं है। उनके सिर्फ ये क्या कर रहे हैं, एक माहौल गंदा कर रहे हैं कि गाय की आड़ में हिंदुस्तान का माहौल खराब किया जाए, हिंदू मुस्लिम करवाया जाए, हिंदुस्तान में नफरत फैलाया जाए, हिंदुस्तान को बांटा जाए। यह सिर्फ इनका उद्देश्य यही है। और इस उद्देश्य के पीछे में इनकी मंशा है, क्या साजिश चल रही है, ये यही जानते हैं। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ से प्रमोट तो नहीं किए जा रहे हैं कि हिंदुस्तान में इस तरीके का नफरत वाला माहौल पैदा करो और हिंदुस्तान को बांट को तोड़ दो। क्योंकि हिंदुस्तान का जो अपने आप को नागरिक कहेगा, जो सच्चा देशभक्त कहेगा, वो किसी को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या हिंसा के नाम पर बांटने का प्रयास तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो मैं प्रशासन से ये अपील करना चाहता हूं, जैसे जो गौरक्षक है, जो अपने आप को गौरक्षक कह रहे हैं, जितनी सड़क पर गाय चल रही हैं, गाय खा रही है, सब गायों में से दो गाय है, जो बैल है, इनको दो को कम से कम इनको पालने के लिए इन पर दबाव बनाया जाए और सख्ती किया जाए। और इनको बोला जाए कि अगर गाय बिल्कुल माता है तो उसका सम्मान मुस्लिम समाज भी करता है। मुसलमानों ने तो जैसे अभी गाय को काटने से ही मना कर दिया, गाय का बिल्कुल भी किसी तरीके से ही मना कर दिया। तो हिंदू खुद जो है सड़क पर उतर कर कि मुसलमान गाय को खरीदे, गाय का कुर्बानी करे, ये आंदोलन हिंदू समाज कर रहा था, उस पर भी किसी मुंह नहीं खुला है। कोई कहता है 14 साल की गाय को खा लो, कोई बोलता है घर में गाय को काट के खा लो, कोई कहता है कि गाय को मिथुन बोल के खा लो। उस पर भी कोई हिंदूवादी संगठन का कोई आंदोलन नहीं चल रहा है। आंदोलन सिर्फ ये है कि गाय के नाम पर नफरत फैलाया जाए, देश में डर का माहौल पैदा किया जाए, देश को बांटा जाए, और ऐसे लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदुस्तान के सब लोग गोबर नहीं खाते हैं, हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोग, अनाज खाने वाले लोग भी हैं। और हर प्रदेश में, हर शहर में देखिएगा 2, 4, 5 ऐसे गंदगी फैलाने वाले, जो ये बिलबिलाने वाले कीड़े हैं, जो गौरक्षा के नाम पर गंदगी फैला रहे हैं और धर्म के नाम पर देश को तोड़ने के लिए। इन लोगों को टारगेट किया जाए और इनको कामों को करने के लिए प्रशासन को बिल्कुल रोक लगानी चाहिए और रोक लगानी चाहिए। ऐसे लोगों को फांसी पर लटकाना चाहिए, ऐसे देशद्रोहियों को देश निकाला दिया जाना चाहिए और देश को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटने से रोका जाए। मैं कभी कभी ये जो गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, मैंने देखा है कि कुछ लोग पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, लेकिन दिन में गौरक्षा का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों का अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं।